एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो आप आसान तरीके से पढ़ते चलो मेरे साथ, आपको बस पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत रहेगी मैं ट्रिक बताऊँगा, बस आप ध्यान से पढ़ते चला करो। स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और संस्थापक भी कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, बोले 23वें तीर्थंकर कौन थे? बोले पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर तथा वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। बोले महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान रखना ईसा पूर्व में उल्टे चलते हैं। और महावीर स्वामी आपको ध्यान रखना है कि जन्म कब? 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब? 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष जिए थे। ठीक है, तो आप इतना भी ध्यान रखना कि 72। तो इनमें जब जन्म मृत्यु में रिलेशन जैसे आप भूल भी रहे हो सन, तो आपको याद रखना है कि कितने वर्ष जिए थे? 72। ठीक है, इनका जन्म स्थान वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। और ये जो बज्जी संघ का गणतंत्र था, वैशाली क्या था? बज्जी संघ का गणतंत्र। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ थे, जो स्नातक क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशिला थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शिनी अनुजा। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में, बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा से। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था 42वें वर्ष में। स्थान था जंभिक ग्राम के समीप। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवल ज्ञान मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और केवल की प्राप्ति के बाद महावीर को केवलिन, जैन विजेता, अरहत योग्य आदि नामों से जाना गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे? केवलिन कहलाए थे, जैन कहलाए थे और अरहत कहलाए थे। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक याद रखना है, महाऋजु साल। महाऋजु साल, महा से बना महावीर स्वामी, ऋजु से बना ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल से बना साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब पढ़ते हैं। बोले जंबिक ग्राम के निकट महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे तथा साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, यहाँ भी देखा था हमने, 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी नालंदा राजगृह में हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में नालंदा में। और जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के पास कुंडग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, यहाँ तक देखो। जब पेज कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप वीडियो रोक के एक बार खुद से भी पढ़ लिया करो, है ना। ठीक, आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहलाए थे। ठीक है, आगम जैन साहित्य कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आगम क्या है? तो जैन साहित्य कहलाता है। मतलब जैन धर्म का महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? आगम। ठीक है, बोले पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा था और इन्होंने शिक्षा दी थी, संपत्ति न रखना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ना था। ठीक है, तो इनके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो। बोले संपत्ति पर सदा चोरी और हिंसा का डर रहता है। संपत्ति पर सदा चोरी और हिंसा का डर रहता है। ठीक है, 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। ठीक है, बोले पार्श्वनाथ वस्त्र पहनने पर जोर देते थे तथा महावीर स्वामी निर्वस्त्र पर जोर देते थे। ठीक है, इनके त्रिरत्न थे,
सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ठीक है, त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति के साधन थे। सम्यक आचरण मतलब जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का आचरण। सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा और पूर्ण ज्ञान। सम्यक दर्शन मतलब तीर्थंकर में पूर्ण विश्वास। ठीक है, अगला आपको ट्रिक याद रखना है। बोले 13 श्वेत सदी में, 13 से बना तेरापंथी, श्वेत से बना के श्वेतांबर। ठीक है, और श्वेत से ही बन जाएगा बोले स्थूलभद्र के शिष्य, और श्वेत से ही बन जाएगा कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, स से बना समैया और दे से बन गया दिगंबर। बोले जब ये स्थूलभद्र के शिष्य थे तो बोले भद्रबाहु के शिष्य थे। बोले ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे तो बोले ये बिना वस्त्रों के रहते थे। ठीक है, यहीं पर पढ़ लिया कि तेरापंथी श्वेतांबर तो समैया दिगंबर। श्वेतांबर थे तो वो स्थूलभद्र के शिष्य थे और सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे और बिना वस्त्रों के रहते थे। ठीक है, यहाँ तक। आगे बात करते हैं। बोले महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। बोले महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे एवं प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी जो नरेश दधिवाहन की पुत्र थी। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। अब आपको ध्यान रखना है, 2 जैन संगतियाँ हुई थी तो आपको ट्रिक बोलना है PBSD। पी से बना पाटलिपुत्र, भी से बना वल्लभी, एस से बना स्थूलभद्र की अध्यक्षता और डी से बना देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता। ठीक है, बोले प्रथम जैन संगति में जैन धर्म के 14 अंगों को 12 अंगों में संकलित किया गया था। श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति मिली थी और जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर व दिगंबर में हो गया। ये कौन सी संगति में हो गया? पहली में। द्वितीय संगति में 12 अंगों को 11 अंगों में संकलित कर दिया गया था। विशेषता थी कि आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। इस धर्म में कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए थे। वेदवाद का विरोध किया गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा संगतियाँ। आगे ध्यान रखना है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र की विषय वस्तु थी जैन तीर्थंकरों की जीवनी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। और इसमें क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी। आगे बात करते हैं। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत या सप्तभंगी ज्ञान था अनेकांतवाद। ठीक है, हेमचंद सूरी द्वारा रचित है परिशिष्ट पर्वन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अवैल बताया था कि भद्रबाहु द्वारा रचित क्या था? कल्पसूत्र। और हेमचंद सूरी द्वारा रचित क्या है? परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, बसादी जैन मठों को कहा जाता है। बसादी क्या किसको कहा जाता है? तो जैन मठों को। बोले जैन धर्म के अनुसार ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है, आत्मा अमर है, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। कैसे कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। बोले तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जिसके लेखक थे त्रिकातुतंबर जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ कौन सा है? जीवक चिंतामणि, जिसके लेखक कौन थे? त्रिकातुतंबर। इसका संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं। और जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? स्यादवाद, शब्दभंगी ज्ञान, यहाँ ऊपर भी बताया था। ठीक है, मोक्ष स्थान क्या था? पावापुरी बिहार। हव्याल बताया था कि 72 वर्ष की उम्र में इन्हें मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में हुई थी। और समय क्या था? कार्तिक अमावस्या। बोले जैन धर्म का स्थापत्य में योगदान क्या है? तो बोले माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान, हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा, श्रवण बेलगोला का मंदिर मैसूर कर्नाटक, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश, 52 गजा बड़वानी मध्य प्रदेश और आदिनाथ मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। ये स्थापत्य में इनका योगदान था। और ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी कि माउंट आबू कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा में है।
जैन धर्म से तो संबंधित है ही है, पर ऐसे भी पूछा जाता है कि माउंट आबू कहाँ पर है, तो दिलवाड़ा राजस्थान में। हाथी गुम्फा कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, तो मैसूर कर्नाटक में है। उदयगिरी कहाँ पर है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में है। बावन गजा कहाँ पर है, तो बड़वानी मध्य प्रदेश में है। और आदिनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोले श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। और चामुंड राय कौन थे, तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, बोले आर्य स्वधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ था। ठीक है, मल्लराज सरस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। बोले जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि कौन सी कहलाती है, सल्लेखना विधि। ठीक है, जैन धर्म का संबंध मथुरा कला से है। आगे बात करते हैं। बोले मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। बोले जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है मथुरा अभिलेख से। चंपा नगरी जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन संघ पावापुरी में स्थापित हुआ था और इनके शिष्य थे आनंद, सुखदेव, महाशयक, कुंडकोली, नंदनीविया, कामदेव। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित हैं तथा लिपि अर्धमागधी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में, तथा लिपि क्या है, अर्धमागधी। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में। ठीक है, ऋषभदेव अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। ठीक है, आगे जैन धर्म अपनाने वाले शासक, तो आपको ट्रिक ऐसे कहना है, अमोघ बंद उदयन चंद चंद्रगुप्त मौर्य। खारवेल आज जैनी हो गया। ट्रिक कैसे पढ़ोगे, अमोघ बंद उदयन चंद चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल आज जैनी हो गया। एक हो गया राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, बंद से बन गया बंद राजा, उदयन से बन गया उदयन, चंद से बन गया चंदेल शासक, चंद्रगुप्त मौर्य से बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल से बन गया कलिंग नरेश खारवेल, आज से बन गया अजातशत्रु, जैनी से बन गया कि ये सब लोग जैन धर्म अपनाने वाले हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बोले प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। ठीक है, तो ऋषभदेव से संबंधित क्या है, सांड। देखो रेसा सासी बन जाएगा सांड। ठीक है, अजितनाथ, ट्रिक को ध्यान से समझते चलना। अजितनाथ को ऐसे बोलना है, बोले आजा जीत ले हाथी को। बोले आपके पास हाथी के बराबर बल है, तो कैसे कहोगे, आजा जीत ले हाथी। संभवनाथ घोड़ा, तो बोले घोड़े पर बैठना संभव ही नहीं हो पा रहा, घोड़ा ऐसे हिल डुल रहा था तो घोड़े पर बैठना संभव ही नहीं। संपास स्वास्तिक, तो आप मंदिर में गए थे, आपने कहा पीछे स्वास्तिक चिन्ह लगाया और क्या कहा, हम पास हो जाएं। क्या लगाया था, स्वास्तिक, और क्या कहा, हम पास हो जाएं। बोले शांति ही रण में, बोले रण क्षेत्र में मिलती है शांति, शांति ही रण में। ठीक है, न से नामी न से नीलकमल। अरिष्टनेमी शंख, अरे शंख बजाओ, कैसे बोलोगे, अरे शंख बजाओ। आपने शंख बजा, आपके कान के यहाँ पे दर्द होने लग गया, तो आप किसी और से बोल रहे हो, बोले क्या कह रहे हो, बोले अरे शंख बजाओ। पार्श्वनाथ सर्प, तो आप कहना, बोले पास से सर्प निकला। महावीर स्वामी भैया वास्तविक संस्थापक थे, तो बोले वास्तविक संस्थापक तो कोई शेर ही हो गया। ठीक है, अरनाथ मीन। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई भी वीडियो जो मेरा आता है कंप्लीट आता है, तो आप बस एक बार अच्छे से वीडियो देख लिया, फिर आप 1-2 बार वीडियो देख लिया करो, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो देखते हो तो उसको बीच में ही देख के मत छोड़ दिया करो, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है देखने का। कंप्लीट देखा करो, तब पूरे टॉपिक याद होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो और अच्छे लगते हो तो कमेंट किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।